अध्याय 6 है इतिहास। मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। तो इसमें मुगल दरबार पढ़ेंगे। इतिवृत्त क्या होता है? मुगल दरबार में मुख्यतः 6 प्रमुख शासक हुए थे। कितने प्रमुख शासक हुए थे? 6 प्रमुख शासक हुए थे। इसमें से जो कुछ शासक थे वे स्वयं अपना जीवनी लिखा, इतिहास लिखा, और कुछ क्या किए थे, अपने दरबार में इतिहासकार को रख करके इतिहास लिखवाया। ठीक, तो उसको हम इतिवृत्त कहते हैं। तो इतिवृत्त जो है आज इस युग में इतिहास निर्माण में बहुत योगदान कर रहा है। उसके बाद देखते हैं जो शासक है और शासन का समय। बाबर है। बाबर 1526 से लेकर कब तक शासन किया है? ये 1530 तक। 1530 तक। अब बाबर की जानकारी बाबरनामा से मिलती है। अब बाबरनामा के एक नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी नाम है। और इसका जो लेखक है बाबर स्वयं है। तो ये बाबर की आत्मकथा हुई ना। उसके बाद हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया, और ये हुमायूं नामा में इसकी शासन की जानकारी मिलती है। और लेखक गुलबदन बेगम कौन है? गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम। और अकबर 1526 से 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। इसकी जानकारी अकबरनामा। अबुल फजल, इसका लेखक कौन है? पिछले अध्याय में हम पढ़ाए अकबरनामा 3 चरण में बांटा गया था, 3 खंड में। जो तीसरा खंड था उसे अकबरनामा की आत्मा कहा गया, जिसमें आयन ए अकबरी के बारे में दी गई है। आयन ए अकबरी क्या है कि अकबर के शासन के समय में जो कृषि पद्धति थी, आयन ए अकबरी में उसकी जानकारी दी गई है, कृषि की जानकारी दी गई है। उसके बाद तबकाते अकबरी। क्या है तबकाते अकबरी? निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी का लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद है। मुंतखब उल तवारिक अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन है इसका लेखक? अब्दुल कादिर बदायूनी। जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन किया, और इसका जो शासन है, शासन की जानकारी तुजु के जहांगीरी में मिल रहा है। जहांगीर जो स्वयं लिखा। उसके बाद इकबाल नामा ए जहांगीरी, मोतमिद खां बख्शी। कौन है इसका लेखक? मोतमिद खां बख्शी है। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया। 4 चमन पादशाहनामा। 4 चमन का जो लेखक है चंद्रभान ब्राह्मण। पादशाहनामा का अब्दुल हमीद लाहौरी है। उसके बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर नामा का लेखक कौन है? काजिम सिराजी। औरंगजेब की जानकारी, शासन की जानकारी आलमगीर नामा काजिम सिराजी के जो लेखक है। और मुंतखब उल लुआब जो काफी खां है। कौन है? काफी खां। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम मुगल दरबार के जो मुख्य 6 प्रमुख शासक हुए थे उसकी जानकारी हम दे दिए हैं। और ये इतिवृत्त, तो इतिवृत्त क्या होता है कि जो मुगल शासक अपने दरबार में इतिहासकार को रख करके इतिहास लिखवाने का परंपरा चलाया या लिखवाया, वही इतिवृत्त है। तो आज इतिहास को समझने में इतिवृत्त की बहुत बड़ी भूमिका है। बात समझ में आ रही है?